पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, दीपू चंद्र दास को जिस ढंग से जलाया गया, मारा गया, अमृत मंडल की हत्या की गई, और अभी भी जो खबर आ रही है कि वहां पे हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, भीड़ जो है वो जा रहे हैं और कई जगह पे हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। लगातार हिंदुओं को जब से ये आया है मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का प्रमुख बनके, तब से हिंदुओं पे लगातार हमला हो रहा है। और इस हमले की तुलना जो है वो अब गाजा से होने लगी है। पहले कुछ फिल्मी हस्तियों ने कहा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि भाई बांग्लादेश को वैसा ही सबक सिखाना चाहिए जैसा कि इजराइल ने गाजा को सिखाया है। अब गाजा जो है वो लेफ्ट लिबरल जो है या जो कट्टरपंथी जो इस्लामिस्ट हैं उनके एक दुखती रग है। वो प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल है। आपको देखो गाजा का जो है वो झोला टांग के आती थी। यानी कि पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग और कांग्रेस और उसके समर्थित जो पार्टियां हैं उसका जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए गाजा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे थे कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, यहां बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में जो है जानवी कपूर का भी आपने देखा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे बोला कि गाजा पे इतना हल्ला करते हो और यहाँ पे चुप रहते हो। मनोज जोशी ने भी बोला, जया प्रदा ने कहा, काजल अग्रवाल ने कहा, ये तमाम अभिनेता जो है, अभिनेत्रियां जो हैं, इन्होंने उठाए सवाल लेफ्ट लिबरल पे। और शुभेंदु अधिकारी ने जो कह दिया कि बांग्लादेश को वैसा ही सबक सिखाओ जैसा गाजा को सिखाया गया है, इससे बहुत ज्यादा आग लग गई। टीएमसी बिल्कुल सामने आ गया और कहा कि ये तो मुस्लिम विरोधी मानसिकता है, ये समाज को बांटने वाला है। भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है वो क्या प्यार का कारण माना जा रहा है? क्या वो एक हिंदुओं से नफरत का परिणाम नहीं है? और जो गाजा में हुआ उसके पहले 7 अगस्त 2023 को जिस ढंग से हमास ने इजरायलियों को किडनैप किया, बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा, जो पार्टी चल रही थी वहां पे धुआंधार गोलियां चला के जो कत्लेआम किया, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो उसको छोड़ के सिर्फ गाजा गाजा कहने वालों को अब बांग्लादेश में एक असली टेस्ट शुरू हो गया है कि अगर गाजा में नरसंहार हो रहा है इजराइल का, भले आप छोड़ दो 7 अगस्त 2023 वाला, लेकिन अभी जो हो रहा है इस पे पूरी दुनिया रोना रो रही है। तो अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंदुओं को हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है, तो आप उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? उसको नजरअंदाज कोई कैसे कर सकता है? तमाम रिपोर्ट मानवाधिकार संगठन सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट में दे रहे हैं कि कैसे हिंदुओं की संख्या जो 30% थी 1947 में, 1951 की जनगणना जो बांग्लादेश की हुई थी, 30%, अब जाकर के वो 6-7% रह गई है। कहां गए ये? और 1971 में मैं फिर कह रहा हूं कि जितने हिंदू जो पाकिस्तानी सेना ने जो मारा, वो बांग्लादेशियों की बात आती है और उसमें बांग्लादेशी जब कहते हैं कि बांग्लादेशियों को, गरीबों को मारा, सबको किया, तो उसमें छुप जाता है वो। लेकिन मुख्यतः 95% से ज्यादा लोग जो मारे गए थे वो हिंदू थे। और जो पलायन हुआ, जो भागना पड़ा उनको, वो हिंदू थे। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हो, बाकी 1971 में उड़ीसा से लेकर के और छत्तीसगढ़ से लेकर और बाकी सब राज्यों में उनको बसाया गया। तो ये जो गाजावादी तुलना है, ये कहीं ना कहीं से लेफ्ट लिबरल गैंग को चुभ गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। और हां, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, उन्होंने कह दिया कि भाई गाजा पर आंसू बहाते हो और बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर मुंह बंद कर लेते हो। भाई एक शब्द नहीं बोलोगे, एक ट्वीट नहीं करोगे, एक लेख नहीं लिखोगे। और जो मौलाना ये शाजिद रशीदी जो है, इनका जो बयान आया कि आप तुलना ही नहीं कर सकते, वहां पे मार रहा है, अगर गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या हो रही है, अगर इजराइल मार रहा है वो गलत है, और बांग्लादेश वाला जो है वो अंदरूनी मामला है, उसमें हमें नहीं बोलना चाहिए।
उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए? आखिर क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट लिबरल, जो वामपंथी सोच वाले लेफ्ट लिबरल हैं और जो इस्लामिस्ट हैं, उसका जो अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ है, आप अमेरिका में देखेंगे वही मिलेगा, आप यूरोप में जाकर देख लें वही है, आप इंग्लैंड में देख लें वही है। पूरी दुनिया में इनका एक गठजोड़ है जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि अभी मौलाना के साथ जो डज गॉड एग्जिस्ट वाली जो बहस चल रही थी, उस बहस में क्या था? उस बहस में जितने भी सवाल पूछे जा रहे थे, जो चीजें कही जा रही थी, वो गाजा पे कही जा रही थी। वो केंद्र में गाजा था कि गाजा में बच्चे अगर मर रहे हैं तो उसके बच्चे के मरने के पीछे क्या है? गॉड की इच्छा है, क्या है? ये सवाल, और जो लोग वहां पे पुरुषोत्तम अग्रवाल से जो लोग भी, बाकी लोग भी जो सवाल पूछ रहे थे, वो सबकी चिंता वो गाजा के बच्चों को लेके थी। और बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, दीपू चंद्र दास की जिस ढंग से हत्या की गई, फैक्ट्री से निकाल के, आरोप भी झूठे निकले कि उन्होंने कोई भगवान के पैगंबर साहब के बारे में या अल्लाह के बारे में कुछ गलत कहा था, गलत लिखा था, कुछ भी नहीं था। और सिर्फ हिंदू होने का मारा गया, और जिस ढंग से पेड़ से लटका के जलाया गया। और अभी जो घरों में आग, एक दहशत फैलाना चाहते हो कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो आपको मार देंगे। ये जो टेंडेंसी बांग्लादेश में है, सरकार क्या करती है वो अभी देखना है, क्योंकि अभी सरकार को उम्मीद है कि भाई उस ढंग से एक युद्ध के रूप में बांग्लादेश में करना ठीक नहीं है, पहले चुनाव हो जाए। 12 फरवरी को चुनाव का तारीख है, और वहां पे वो खालदा जिया के बेटा जो है रहमान आ गए हैं। उस पे भी है कि भाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है, अगर वो जीत के आते हैं, अगर वो कुछ वहां पे अल्पसंख्यक जो हिंदू बचे हुए उनको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, नहीं देते हैं, वो देखना बाकी है। सीधे जंप भारत सरकार भी नहीं कर रही, लेकिन हां, ये दबाव निश्चित रूप से मोदी सरकार पे है, अमित शाह पे है, प्रधानमंत्री मोदी पे है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू को, अगर हिंदू होने का कारण मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, गाजा की तरह किया जा रहा है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया है, जो कहा है वो यही कहा है कि हमें जैसे इजराइल ने किया वैसे ही करना पड़ेगा। करेंगे नहीं करेंगे वो सरकार अपनी सोचेगी, लेकिन ऐसा करने की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये जो इस्लामिस्ट हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल हैं, ये तो चुनिंदा चीजों पे आंसू बहाते हैं कि भाई कुछ फिलिस्तीन में हो गया तो आंसू बहा देंगे, पाकिस्तान में कुछ हो गया तो आंसू बहा देंगे, भारत में हुआ, बांग्लादेश में हुआ तो चुप रहेंगे कि नहीं भाई हमें तो इसमें जाना ही नहीं चाहिए, तो कोई मामला ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मामला है। और गाजा से तुलना जो की जा रही है वो तुलना बिल्कुल सही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे